सेना ने जारी किया है पाक ड्रोन गिराने का वीडियो जारी हो चुका है। और इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो तीनों चीफ ऑल द 3 चीफ्स आर इन नॉर्थ ब्लॉक। मैं आपको बता सकता हूं, एयर चीफ, नेवी चीफ एंड द आर्मी चीफ, ये तीनों इस समय साउथ ब्लॉक में हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री में है, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वहां पे मौजूद हैं और मुझे बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पे अगले कुछ ही मिनट में पहुंचने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये हमारे प्रिपेयर्डनेस की बात है। हमने उनके 3 एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस में गिराए हैं। हमने पाकिस्तान में जाके उनके 1 नहीं 2 नहीं 4 एयर बेसिस को बिल्कुल खत्म कर दिया है। और जैसे आप लोग बात कर रहे थे, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि तीनों चीफ्स ऑल द 3 चीफ्स एनएसए और रक्षा मंत्री इस समय नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पे है, डिफेंस मिनिस्ट्री में है। और मेरे को जो बताया जा रहा है, इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर। भारत एक बहुत बड़े काउंटर की तैयारी कर रहा है। और जैसा कि हम सुबह से बात कर रहे हैं मृदुल, अब इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की जनता भारत की ओर ना उंगली करे, इसकी जिम्मेदारी आसिम मुनीर की है। और जम्मू में दोबारा सायरन बज रहा है, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान का एयर स्पेस को पूरी तरह से, जी बोलिए। ऐश्वर्य, सिर्फ एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है 10:30 बजे, और उससे पहले ये मीटिंग क्या बताती है, क्योंकि तीनों सेना प्रमुख जैसा आप बता रहे हैं थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो क्या दर्शाती है बैठक? जी, तीनों प्रमुख पहुंच चुके हैं। एनएसए पहुंचने वाले हैं, रक्षा मंत्री पहुंचने वाले हैं। ऑपरेशन इज ऑन। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 till 100 इज ऑन एंड इट विल बी ऑन। वो जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान में एक आतंकी का अब बिल्कुल खात्मा नहीं हो जाता। मृदुल और प्रियंका, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो बैठक है ये इसलिए है क्योंकि कल रात को जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत में सिरसा में हमने 1 नहीं 2 मिसाइल्स को काउंटर किए। कहा जा रहा है कि वो भारत के इंटरनल शहर, सेंट्रल इंडिया के शहरों को वो निशाना बनाना चाहते थे। हमने उसको काउंटर किया। पाकिस्तान के 1 नहीं 2 नहीं 3 जेट, जिसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 2 F-16 थे, उनको मार गिराया है। पाकिस्तान के अंदर जाके हमने उसकी 4 एयर बेसिस को बिल्कुल उसका विनाश कर दिया है। और इस समय की जो बैठक है वो अब काउंटर मेजर के लिए जारी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तो है ही, लेकिन इस समय द ऑपरेशन सिंदूर 3, 4, 5 जो भी आप नाम देना चाहें, इट इज ऑन। तीनों चीफ्स बिल्कुल ऐश्वर्य, लेकिन आपको याद होगा कल की वो तस्वीर भी, जब रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुख बैठे थे, सीडीएस बैठे थे, और वो तस्वीर सामने आई थी जिसमें दिख रहा था कि कितना संयमित चेहरा है। हमारी एक ठोस रणनीति है, चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। ये माना जा सकता है कि अब की इस बैठक में जो शुरू होने वाली है कुछ ऐसी ही रणनीति बनेगी, किसी बड़ी रणनीति पर काम होगा। जी बिल्कुल। और इस समय की एक और खबर आ रही है, मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी आर्मी जनरल आसिम मुनीर से बात की है। सो जो मेरे को बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, क्लियर वार्निंग दी गई है आसिम मुनीर को। वार्निंग दी गई है कि डू नॉट क्रॉस द लाइन। वार्निंग दी गई है कि आप ये हिम्मत ना करें, बिकॉज फिर वो भारत को नहीं रोक पाएंगे। अमेरिकी एनएसए हैं और अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर हैं मार्को रूबियो, उन्होंने बात की है। अभी तक वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करते थे, लेकिन उनको भी पता चल गया है, अमेरिका को भी और मार्को रूबियो को भी, कि शहबाज शरीफ से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी और से बात करने का फ़ायदा नहीं है। अगर पाकिस्तान में बात करनी है तो आपको आसिम मुनीर से बात करनी पड़ेगी। और आसिम मुनीर को लिटरली धमकाया गया है और बोला गया है कि अगर अभी तुम ने एस्केलेट करने की कोशिश की तो हम भारत को नहीं रोक पाएंगे, हम भारत को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भारत ने ये बात साफ कर दी है, हमने सिर्फ आतंकी जगहों पे वार किया था, हमने उनके आतंकी हेडक्वार्टर्स पे वार किया, उन्होंने हमारे गुरुद्वारे पे वार किया, उन्होंने हमारे मंदिर पे आज सुबह वार किया, उन्होंने हमारे सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे वार किया, और इसको भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। बैक टू द स्टूडियोज, बैक टू यू। बिल्कुल, इसे भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और अमेरिकी विदेश मंत्री ने बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात की है, और हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं कैप्टन शाम। ये बहुत बड़ी जानकारी है आसिम मुनीर, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को वही कंट्रोल करता है और वही कर रहा है जो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन अब खबर मिल रही है मार्को रूबियो ने बात की है। देखिए, ये जो हो रहा है एक तरह से, देखिए एक जो अमेरिका का जो रुख है हमारे साथ, वो एक तरह से वो कह रहे हैं बार बार कि वो हमारे को मदद के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने पॉलिटिकल लेवल पे सारी बातें कर ली, आर्मी के लेवल पे आके बात करना बड़ा आश्चर्यजनक है। वैभव का रुख कर रहे हैं। प्रियंका वहां पर पहुंच गए, वो जहां पर मलबा मिला है। वैभव, जैसलमेर में आप उस जगह पर हैं जहां पर मलबा मिला है, तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए क्या वहां पर सेना की टीम भी पहुंच चुकी है, क्या कुछ आप और देख पा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल प्रियंका, हम इस वक्त जैसलमेर में ही मौजूद हैं और ये वो छत है जिस छत पर मिसाइल का मलबा जो है वो सुबह तकरीबन 4:15 बजे का वो वक्त था जब इस जगह पर विस्फोट को निष्क्रिय किया गया और ये पूरा मलबा जो है वो छत पर गिरा है। मेरे पीछे महेश अगर आपको दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये उस रॉकेट का मलबा इस छत पर पड़ा हुआ है और न ये छत बल्कि अगर आप घर के नीचे बात करें तो ये बरामदे में जहां पर लोग सो रहे थे उस जगह पर भी मलबे के निशान आपको 2 स्पॉट जो है वो नजर आ रहे होंगे। सुबह तकरीबन 4:15 बजे का वक्त था। दादा एक गांव कौन सा है? बडोड़ा गांव। बडोड़ा गांव है। क्या हुआ था एक बार बताइएगा। मंगलियों की डाली क्या हुआ था एक बार बताइएगा। 4:15 4:30 बजे का बम विस्फोट हुआ, बहुत बड़ी धमाका हुआ, बहुत बड़ा जोर से। वो जो हम लोग सो रहे थे इधर उसके पास आके मलबा गिरा सारा और आगे यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर जाके पूरी मिसाइल पड़ी है। 1.5 किलोमीटर आगे मिसाइल का पूरा वो खोखल है। पूरी मिसाइल पड़ी है 5 फुट की। आप बता रहे वहां पर गड्ढा भी हुआ है 5 फुट। वो यहाँ गिरा अपने खेत में, वो पूरा गहरा गड्ढा हो रखा है। ये पूरा मलबा दिख रहा है आपको, ये पूरा मलबा यहाँ गिरा। लोग घर पर ही मौजूद थे जब ये अटैक हुआ? घर पे मौजूद थे सर। तो देखिए मृदुल, घर पर लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ही मिसाइल निष्क्रिय होता है। उस पेड़ के पास तकरीबन 5 फीट गड्ढा हुआ है और इस घर को भी क्षति पहुंची है। एक ये स्पॉट देखिएगा, ये मिसाइल का स्पॉट है क्योंकि मिसाइल जब यहाँ पर डिफ्यूज हुई और उसके बाद जब उसका मलबा गिरा है तो ये पूरा तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया उस मलबे ने कवर किया है। सेना के जवान इस वक्त यहाँ पर मुस्तैद हैं। आप देख सकते हैं छत पर यहाँ पर सेना के जवानों की मुस्तैदी और इस पूरे घर को फिलहाल अब से कुछ देर बाद कॉर्डन ऑफ भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हम जीने से नीचे उतरे और इस घर के बरामदे में आपको दिखाएं तो बरामदे में देखिएगा ये उस मलबे के निशान आपको नजर आएंगे। यहां पर वो गिरता है और इससे थोड़ा सा दूर 5 फीट दूरी पर देखिएगा पत्थर से इस एरिया को फिलहाल कवर किया गया है। यहां पर भी आपको निशान जो है वो नजर आ रहे होंगे। घर पर लोग इसी बरामदे में सो रहे थे जब यहां पर मिसाइल का मलबा गिरा है। माता जी क्या हुआ था एक बार बताइएगा जी। कितने बजे की बात है, कैसे यहाँ पर, क्या आप लोग कहाँ थी? कितने बजे की बात है? 4 बजे। 4 बजे। क्या हुआ था? वो जगह सुते नहीं जो बैठे पास ही। अच्छा, आप लोग यहीं लेटे, बरामदे में ही लेटे? हम हमारा घर पड़ोस। माता जी बरामदे में ही लेटे। तो देखिए लोग घर में लेटे हुए थे, रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया है, ये समझा जा सकता से आप है। रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पर कितने ऐसे घर हैं, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर ठीक है ये सरहद का इलाका है और यहाँ पर अटैक किया गया फिर उसका मलबा मिलता है, ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ 2 से 3 मकान है और अगर ये टारगेट है तो ये सिविलियन को टारगेट बनाया गया है। अगर एक बड़ा रिहायशी इलाका है तब कुछ और बात हो सकती है क्योंकि हमले में हो सकता है इसकी चपेट में आ गया हो। लेकिन वैभव जरा बताइए कि क्या संख्या है, कितनी बड़ी आबादी है वहां पर? देखिए विवेक, ये मूलतः गांव है और इस गांव में कई घर हैं। आप देखिएगा सामने आपको तमाम घर इस गांव में नजर आएंगे और यहां पर फिलहाल पुलिस और सेना के जो जवान हैं वो भी इस वक्त यहां पर मुस्तैद हैं। ये देखिएगा यहां पर भी स्पॉट है, ये स्पॉट है और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये देखिएगा, ये मलबा मिसाइल का है। ये मिसाइल का मलबा जो यहां पर गिरा हुआ है उसमें आप देखिएगा पूरी तरह से ये डिस्ट्रॉय होकर गिरा है जमीन पर और ये डिस्ट्रॉय ये बता रहा है कि ये कितना घातक विस्फोट करने की कोशिश इस ग्रामीण इलाके में थी। इस गांव को निशाना बनाया गया था और आप ये स्पॉट देखिएगा, इस स्पॉट में ये मिसाइल के कुछ पार्ट्स जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। वैभव, तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी तस्वीर आप दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह से हमारे पास ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो सिरसा की तस्वीर हो, हमने आपको दिखाया, लेकिन इस वक्त हम आपको राजस्थान से तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी वैभव हैं, पोखरण में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, ऐसा ही मिसाइल का मलबा मिला है और इन्हीं तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो कायरतापूर्ण ये हमले किए जा रहे हैं इसका जवाब जबरदस्त तरह से दिया जा रहा है। प्रियंका, मीनाक्षी, विवेक, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय ये हालात जो हैं, भारत ने जबरदस्त कार्रवाई की और अभी हमारे पास घाटी से जानकारी मिल रही है जहां पर जबरदस्त शेलिंग की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना वहां पर जवाब दे रही है। बिल्कुल 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मीनाक्षी, यहां पर आप देखें 2 तस्वीरें हैं और जहां मिसाइल गिरी वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं और देखना बेहद जरूरी है। ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या इस वक्त बड़ी खबर, बड़ी इंफॉर्मेशन आपके पास है? जी बिल्कुल मृदुल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि भारत ने, ये हमारे पास जानकारी आ रही है कि 6 ड्रोन्स हमने पाकिस्तान के गुजरात में मार गिराए हैं। 6 ड्रोन्स पाकिस्तान के हमने मार गिराए हैं, उसके विजुअल्स है हमारे पास। अगले हम 30 सेकंड 40 सेकंड में वो सारे विजुअल्स ऑन एयर कर देंगे। हमने पाकिस्तान के 6 ड्रोन्स गुजरात में गिराए हैं। पाकिस्तान मान नहीं रहा है। मार्को रूबियो ने, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे, आपके साथ 2 गेस्ट हैं जी। अमेरिका को अब समझ आ गया है
प्रियंका विवेक अमेरिका को समझ आ गया है कि शहबाज शरीफ से बात करने का कोई फायदा नहीं, ही इज अ चिट ऑफ अ पर्सन, उससे बात करके कुछ होगा नहीं। वो आसिम मुनीर को धमका रहे हैं, आसिम मुनीर को क्लियरली बोल रहे हैं कि अब मत हिम्मत करो, लेकिन पाकिस्तान मान नहीं रहा है। पाकिस्तान के अभी भी 6 ड्रोन्स पिछले 40-45 मिनट की बात है गुजरात के एयर स्पेस पे भारत ने गिराए हैं। भारत ने अभी भी एयर स्पेस क्रॉस नहीं किया है, पाकिस्तान कर रहा है। 6 ड्रोन्स गुजरात में गिराए हैं पाकिस्तान के। बैक टू इन द स्टूडियो। बिल्कुल, इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर आ रही है, गुजरात में पाकिस्तान के 6 ड्रोन तबाह हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी, गुजरात में पाकिस्तान के 6 ड्रोन तबाह होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भारत की 25 जगहों को 25 से 26 जगह मीनाक्षी जी को निशाने पर लिया गया। बिल्कुल 26 शहरों को निशाने पर लिया गया था, लेकिन मुंहतोड़ जवाब वहां पर दिया गया है। उनके ड्रोन हो या फिर मिसाइल हो या फिर जेट हो, सबके टुकड़े बरामद हो रहे हैं। जगह जगह से उनका मलबा इकट्ठा किया जा रहा है। कर्नल, ये किस चीज का इस्तेमाल करते हैं कि बार बार फेल हो जाते हैं और उसके बाद ये कहते हैं, ठीक है पहले एरावत का रुख कर लेते हैं, एरावत का रुख कर लेते हैं। उरी में क्या तस्वीरें आ रही हैं एरावत? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कल रात से हमने देखा किस तरह से हेवी आर्टिलरी का जो फायर है वो पूरी उरी सेक्टर की अगर हम बात करें, अगर फिरदौस आपको यहाँ से दिखा पाए, ये वो पहाड़ियाँ है जहाँ हमने रात भर में जो है यहाँ पर जो है हेवी मोर्टार्स की शेलिंग सुनी और लगातार अभी भी कुछ टाइम पहले ही जो है हेवी मोर्टार शेलिंग जो है रुक चुकी है। हालांकि अगर हम बात करें पाकिस्तानी ट्रूपर्स की तरफ से जो है सिविलियन पॉपुलेशन के जो एरियाज है उनको टारगेट किया गया है। जो आप फिरदौस आपको दिखा रहे हैं वहाँ से विजुअल्स, वहाँ से कुछ एरियाज है उरी सेक्टर के, वहां पर जो है सिविलियन एरियाज को जो है टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो सुरक्षा बल है उन्होंने लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान के मोर्टार शेलिंग को। लगातार पूरे एरिया में हमने देखा किस तरह से पूरे कश्मीर घाटी की अलग अलग जगहों पर ड्रोन्स भी स्पॉट हुए थे, लेकिन जो ड्रोन्स को भी है उनको भी तबाह कर दिया है। उसी के साथ साथ जो फोर्सेस है लगातार इन पहाड़ियों के जरिए से पूरे इस इलाके की अगर हम बात करें जितने भी बता दें कि ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि श्रीनगर में जिस तरीके से सरफेस टू एयर मिसाइल को एक्टिवेट किया गया है, उसके बाद जानकारी यह भी मिल रही है कि पाकिस्तान ने एलओसी की तरफ अपनी सेनाओं का मूवमेंट बढ़ा दिया है। बस इतना बताने के लिए कि एक और इंडिया ने फैक्ट चेक किया है, एक और पाकिस्तान की फेक न्यूज को। उन्होंने कहा था कि हमारे S-400 सिस्टम, पंजाब में जो S-400 सिस्टम जो डिप्लॉयड है, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, प्रोटेक्शन सिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। बाकायदा पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा बोला गया सोशल मीडिया पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत की आर्मी ने और भारत की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने फैक्ट चेक किया है, बोला है बिल्कुल मतलब ये एक बेहुदा जोक है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ रहा है, जमीनी जंग लड़ ही नहीं पा रहा है। और ये बात मैं नहीं, पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ कह रहे हैं, पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ, हम बाइट नहीं चला रहे उनकी, लेकिन मृदुल वो क्लियरली पाकिस्तान के मीडिया पे जा के रो रहे हैं, बोल रहे हैं भाई मैं एयर चीफ रहा हूं पाकिस्तान का। वो कह रहे भाई मैंने पाकिस्तान की स्क्वाड्रन्स बनाई है, भाई मैंने ही तो खरीदे हैं ये PL-15, मत लड़ो हिंदुस्तान से बर्बाद हो जाओगे। ये पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ कह रहे हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, बिल्कुल ऐश्वर्य। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, भारत ने यह जानकारी दी तो हास्यास्पद था। पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं ये भारत खुद कर रहा है। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह की बातें कही जाएंगी तो समझा जाएगा कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रहा है।